वेलकम। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट आपका बना के दिखाए थे, तो d/dx e पर पावर 4x का फॉर्मूला थोड़ा गलत हुआ था, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि d/dx e पर पावर x का सूत्र होता है e पर पावर x। तो यहाँ पर अगर x है तो नीचे भी x है, तब फॉर्मूला हुआ है e पर पावर x। यहाँ y रहेगा, नीचे भी y रहेगा, तब होगा आपका e पर पावर y। अब जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो d/dx e पर पावर है, d/dx e पर पावर 4x है। तो d/dx इसको सेट करते हैं, यहीं पर सेट कर देते हैं। देखिए d e पर पावर है 4x, यहाँ x तो नीचे भी x है, तो यहाँ 4x है, नीचे 4x सेट होगा। जो देंगे नीचे वही देंगे ऊपर बटे dx। तो e पर पावर x का सूत्र होता है e पावर x, तो e पर पावर 4x का सूत्र हो जाएगा e पर पावर 4x। अब ये फॉर्मूला में आ गया, ऊपर x तो नीचे भी x चाहिए, ऊपर 4x तो नीचे भी हो गया मेरा 4x। जितना नीचे देंगे उतने दे देंगे ऊपर, इनटू ये 4 आपका हो गया बाहर, 4 बाहर हो गया, dx कट गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4e पर पावर 4x। अब आइए सवाल चेंज करते हैं, तो मिटाते हैं इसको। अब देखिए d/dx x पर पावर n का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, n x पर पावर n-1। d/dx स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n x पर पावर n-1। तो देखिए x पावर n का यहाँ पर है फॉर्मूला n x पर पावर n-1। ये याद आप लोग कर लिए होंगे। देखिए इसमें किस तरह का सवाल रहेगा, d/dx साइन x स्क्वायर। सवाल नंबर पहला, आज का लेक्चर 4, मतलब आज आपका चौथा क्लास है डिफरेंशिएशन का। चौथा क्लास में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। लगेगा सवाल एक ही है, लेकिन दोनों सवाल में अंतर रहेगा। नंबर 2 में देखिए d/dx साइन स्क्वायर x, d/dx साइन x स्क्वायर, d/dx साइन स्क्वायर x। देखिए दोनों आपको देखने से लगेगा कि ये सवाल एक के है, लेकिन दोनों सवाल एक नहीं है, दोनों सवाल अलग अलग है। अब दोनों अलग अलग कैसे है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं d/dx साइन x का फॉर्मूला होता है cos x। तो देखिए इसको बनाते हैं हम d साइन x स्क्वायर बटे d, यहाँ इसको सेट करना है। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर अगर x रहता है तो नीचे भी x रहता है, तब फॉर्मूला होता है cos x। तो यहाँ x स्क्वायर है तो नीचे भी अपने मन से x स्क्वायर देंगे, अगर नीचे देंगे तो उसी को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी देना पड़ेगा। बटे बच गया, लास्ट में कौन बच गया, dx, यहाँ उतार देंगे dx। अब देखिए साइन x का सूत्र होता है cos x, साइन x का सूत्र होता है cos x, इसका सूत्र हो गया cos x। लेकिन x के बदले में क्या है, x के बदले में x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर होगा। अब आ जाइए गुना में, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है, ये हो गया सूत्र x पर पावर n। x पर पावर n का सूत्र होता है n(x n-1), तो यहाँ पर हो जाएगा 2x 2-1। अब 2 में 1 कम कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1।
x पर पावर 1 आपका x ही हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x स्क्वायर है, 2x को पहले लिख दीजिए 2x। यही हो गया इसका आंसर। चलिए इसको बनाइए आप। हो गया 2x cos x स्क्वायर, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए इसको, उसमें क्या अंतर है। इसमें पहले साइन था, तो हम लोग साइन का फॉर्मूला पहले सेट हुआ, पहला फंक्शन साइन था और सेकेंड फंक्शन एक्स पावर एन था। इसमें पहला फंक्शन एक्स पावर एन ही होगा, देख लीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए आप लोग, साइन थीटा का स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इसके बदले में ही होता है, इसके बदले में भी ये लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे d साइन x का स्क्वायर। अब ये देखिए फार्मूला में सेट हो गया, ये फार्मूला में सेट आपका हो गया क्या चीज, ये हो गया x पावर n वाला फार्मूला में पहले आ गया, x पर पावर n वाला फार्मूला में आ गया, x के बदले क्या आ गया, साइन x आ गया। यहाँ सेट करना पड़ेगा नीचे आपको साइन x इस बार, जो नीचे देंगे वही देंगे ऊपर, बटे जो नीचे देंगे वही देंगे ऊपर। अब हो गया d साइन x, तो साइन x x के बदले में x ही है, तो आराम से ये वाला dx को हम लोग उतार देंगे। देखिए इसका कितना हो गया, तो x पावर n का सूत्र होता है, पहले n होता है पहले n उतार देंगे, x होता है मतलब क्या, साइन x के बदले है साइन x, और जितना पावर होता है उससे एक कम, 2 से 1 कम तो 1 करें, 2 से 1 कम या देते हैं 2 माइनस 1 nx माइनस 1, अब गुना साइन x का क्या हो जाएगा सूत्र, cos x। तो देखिए इसका हो जाएगा 2 में 1 घटेगा 1, साइन एक्स की पावर अगर 1 देंगे देख के आपका उतने रह जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 होगा, और आपका साइन एक्स पावर 1 करेंगे तो साइन एक्स रहेगा, इनटू हो गया cos x। इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x भी, इसको आप लिख सकते हैं साइन 2x, क्योंकि साइन 2x का होता है सूत्र 2 साइन x इंटू cos x। चलिए इसको आप लोग बनाइए, एक बार बताते हैं फिर से। साइन 2x आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसको बराबर लिख सकते हैं हम साइन 2x, बस आंसर आपका हो गया। देखिए एक बार फिर से, देखिए दोनों लग रहा था कि सवाल लिख के परीक्षा में पूछता है, स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर जाता है कि क्या करना है। तो आपको ध्यान ये देना है, पावर x पर है कि पावर साइन पर है। तो पावर अगर x पर है तो x के बदले में तो साइन वाला सूत्र पहले लगेगा, और अगर पावर साइन पर है तो आपका पहले n वाला सूत्र लगेगा। देखिए अगर पावर पहले x पर पावर है तो पहले साइन वाला सूत्र रहेगा, क्योंकि पहले साइन है, और अगर साइन पर पावर है तो समझिए पहले साइन वाला सूत्र लगेगा, न पहले साइन वाला नहीं, पहले n वाला सूत्र लगेगा, साइन x पर पावर 2। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं साइन x का स्क्वायर। x के बदले क्या आया, ये हो गया आपका सूत्र, ये वाला फॉर्मूला चल गया, इस पे पावर n, यहाँ x है यहाँ भी x है, यहाँ साइन x है यहाँ साइन x लेना पड़ेगा आपको, जितना नीचे देंगे उतने ऊपर देंगे बटे dx। x पावर n का सूत्र होता है n x n माइनस 1, तो n के जगह 2 है, 2 दे दिए, x है, x के जगह हम साइन x है, साइन x दे दिए, n माइनस 1 2 माइनस 1, और डी dx और साइन x का सूत्र होता है cos x। तो यह 2 sin x इंटू cos x sin 2x। इस तरह से आप जो है टोटल का बना सकते हैं
टेन का, कॉट का एक ठो और हम बता देते हैं ऐसे। इस तरह से 6 फॉर्म का बना सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको तक। जो फार्मूला का यूज करते हैं वो फार्मूला भी बता देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो समझने में, लेकिन याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, समझ में अधिक आएगा, इससे समझ में कम आएगा। और ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए d/dx आपको एक और बताते हैं। मान लीजिए रहेगा sec x स्क्वायर। एक चीज और आप लोग गलती करते हैं, सेक ने बता के एक तो माइनस वाला बताते हैं, माइनस आता है तो आप लोग माइनस को पीछे में लिख देते हैं, जो भी इनटू माइनस आएगा उसको यहाँ बाहर लिखेंगे। जैसे देखिए एक तो बता देते हैं आप लोग को माइनस वाला, सेक करने बताते हैं कोसेक एक्स स्क्वायर, और इधर d/dx कोसेक स्क्वायर एक्स। d/dx कोसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें d कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स ये सूत्र है कोसेक एक्स का, और d/dx कोसेक एक्स का सूत्र आप लोग को पता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। d/dx कोसेक एक्स का सूत्र होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। d/dx कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस बार इस फॉर्मूला का प्रयोग इसमें होगा। अब हम जहां पावर 2 दिए हैं वहां पर पावर आपका 2 की जगह 3 दे देगा, यहाँ भी 3 दे देगा, 4 दे देगा, यहाँ 4 दे देगा, अंक बदल सकता है d। तो यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा कोसेक एक्स, पहले कौन है कोसेक, और x में स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर सेट होगा, कोसेक में स्क्वायर आता तो कोसेक सेट होता, x स्क्वायर सेट होगा। देखिए जिसमें स्क्वायर या पावर रहेगा सेट वही होगा, इसमें x में पावर है x वही x वाला सेट होगा, dx स्क्वायर बटे dx। जितना नीचे देंगे उतना x, यहाँ देखेंगे x के बदले यहाँ x है, नीचे भी x है, यहाँ x स्क्वायर है, नीचे भी x स्क्वायर देना पड़ेगा। जो जितना नीचे अपने मन, तो अपने मन से दिया हम लोग फार्मूला मिलाने के लिए, तो उतने ऊपर दे देंगे, बच गया वाला dx को उतार देंगे। अब देखिए अब कोसेक एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक्स के बदले मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसमें x है एक्स एक्स हुआ है, इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x एन एक्स, हाँ इसमें देखिए एक्स पावर एन वाला सूत्र में एन एक्स एन माइनस 1, ये आपका हो गया माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, उसको पहले ली 2x को पहले लिख देते हैं, 2 में घटाएंगे तो 1 होगा, बचेगा 2x को पहले लिख देंगे, माइनस को इधर लिख देंगे, कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। बहुत स्टूडेंट गलती आप लोग क्या करते हैं, ये वाला माइनस को देते हैं बीच में नहीं होगा, जब गुना में रहेगा तो माइनस हमेशा बाहर आएगा। आप लोगों को पता होगा, देखिए जैसे a गुना माइनस b करेंगे तो a माइनस b नहीं होगा, ये होगा आपका माइनस ए बी। उसी तरह से माइनस ये जो है ये आगे आपका आएगा, ये बीच में माइनस नहीं होगा, गुना में बीच में भी आएगा तो उसको बाहर लिखिए। अब आइए इसमें आ जाइए, इसमें कोसेक में स्क्वायर है तो कोसेक एक्स सेट होगा, इसको लिख देते हैं कोसेक एक्स का स्क्वायर,
डी कोसेक एक्स। इसमें इस बार आपका सेट होगा एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन के रूप में, एक्स पावर एन के रूप में होगा तो एन के वर्ग में कोसेक एक्स है। तो डी कोसेक स्क्वायर, सॉरी डी कोसेक एक्स, जितना नीचे उतने ऊपर होगा, अब बटे डी एक्स। तो ये एक्स टू पावर एन का सूत्र में ज्ञात होगा। एन के जगह कितना है 2, फिर है एक्स के जगह कितना है कोसेक एक्स, फिर n माइनस वन कितना 2 माइनस 1 गुना डी बटे डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये माइनस को कर देंगे बाहर हम लोग, माइनस 2 कोसेक एक्स इंटू 2 में एक गया, 2 में एक, देखिए 2 उतारे, 2 में से एक गया, एक के रहेगा, इतना पावर 1 करेंगे तो उतने रह गया। अब माइनस को कर दिए बाहर, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसको आप लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। चलिए बनाइए इसको। अब जहां पावर हम 2 दिए थे वहां पावर 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है। अब आइए चलते हैं, ये तो टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा हार्ड करते हैं। 3 डी बटे डी एक्स, इस पर थोड़ा सा दूसरे टाइप से सवाल देते हैं, y बराबर लिख करके देते हैं, इस तरह से करके दिया, सवाल वही रहेगा लेकिन y बराबर लिख देगा आपको, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 पर पावर 7 बोलेगा डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करें या अवकलज ज्ञात करें। डी वाई डी एक्स ज्ञात करें बोलेगा या बोलेगा आपको अवकलज ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, डी बटे डी एक्स, पहले हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने का मतलब हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने का मतलब हुआ सब में करना है डी बटे डी एक्स। इंग्लिश में अगर लिखिएगा तो बोला जाता है बोथ साइड डिफरेंशिएट, आप लोग दोनों में से कोई एक भाषा लिखिएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट differentiate with respect to x, यानी इसको शॉर्ट में ले देते हैं WRTX, इसको बोलते हैं हम लोग विथ आपका रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड डिफरेंशिएट with respect to x, both side differentiate with respect to x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर both side differentiate with respect to x। देखिए करते हैं डी बटे डी एक्स,
डिप्ट dx, इसका मतलब हुआ सब में डिप्ट dx करना है, इस पार भी उस पार भी। इधर भी कर दिए डिप्ट dx, इधर भी कर दिए डिप्ट dx, x स्क्वायर 2x प्लस 3 पर पावर 7। अब जो सवाल हम बताए थे आपको, देखिए उसी तरह का सवाल आपका हो गया x पर पावर n, x पर पावर n वाला हो गया। x पावर n का सूत्र होता है nx n-1, लेकिन शर्त क्या है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x रहना चाहिए, तो यहाँ पर जो है वही आपको नीचे सेट करना होगा। अभी जो साइन वाला हम लोग बनाए थे सवाल, साइन एक्स स्क्वायर था, उसी तरह का सवाल है। तो मिटाते हैं पहले इसको हम, यहाँ तक देख लिया आप लोग, कुछ नहीं किया, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, उसका मतलब हुआ इधर भी कर देंगे डिप्ट dx इस साइड भी, डिप्ट dx इस साइड भी कर देंगे। तो आगे बढ़ाते हैं। अब इसको सेट करना है, तो सेट करना है तो dy बटे डी सिंप्लाई देते हैं, यहाँ पे dy ds को तो डाल दीजिए बराबर x पावर n का सूत्र, इसको मिटा दीजिए, इसमें इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं होगा, इसी का सिर्फ इसमें यूज होगा। बराबर देखिए डी x² प्लस 2x प्लस 3 पर पावर 7। अब देखिए ये कौन से फॉर्मूला में गया है, पूरा को x समझेंगे, x पर पावर n, x पर पावर n, ऊपर x है तो नीचे भी x, नीचे x सेट करना पड़ेगा, x के बदले ही पूरा देना पड़ेगा आपको, x² प्लस 2x प्लस 3। अब जो नीचे दिए वही दे दीजिए ऊपर, इसको बैलेंस करने के लिए x² 2x प्लस 3। अब लास्ट में बच गया आपका हाँ ये वाला dx, ये वाला dx को इसमें उतार दीजिए। तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा x पावर n का सूत्र हो जाएगा n x n-1। याद रहेगा तो और मन लगेगा पढ़ने में, बहुत आसान है। x पर पावर n का सूत्र लिखा हुआ n x n-1, तो n x n-1। अब आइए इसको, ये जो डिप्ट dx है तीनों के साथ करना है, डिप्ट dx सब के साथ करना है उसमें। डिप्ट dx एक बार x², डिप्ट dx 2x और डिप्ट dx 3, डिप्ट dx 3, dy बटे dx बराबर हो गया 7x² प्लस 2x प्लस 3 पर पावर 6 इंटू x² का हो जाएगा nx n-1, x पावर n का सूत्र लगेगा nx n-1। डायरेक्ट भी आप 2x लिख सकते हैं इसको, 2 तो बाहर होगा इसका, x कांस्टेंट टर्म x के साथ है, 2 बाहर हो जाएगा, dx कट जाएगा, 2 हो जाएगा है। और ये कांस्टेंट टर्म का डिप्ट dx क्या होता है 0, d बटे dx ऑफ कांस्टेंट टर्म हो जाता है 0। ये मेरा चौथा क्लास है, और ये अगर डायरेक्ट कोई देखिएगा वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। ये चौथा क्लास समझने के लिए आपको पहला क्लास, जो पहला दिन का क्लास है, दूसरा तीसरा दिन का क्लास, तीनों दिन का क्लास का सवाल बनाना है, फॉर्मूला याद करना है, तो ही आपको ये चौथा क्लास का सवाल समझ में आएगा। आज लेक्चर आपका 4 है, लेक्चर 4 मतलब चौथा दिन है मेरा, आपका डिफरेंशिएशन का चौथा दिन। इसलिए आपका जो अभी तक वीडियो मेरा नहीं देख पाए थे और मतलब आज देख रहे हैं डायरेक्ट, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसको समझने के लिए पहले सबसे पहला दिन क्लास में फॉर्मूला याद करने बोले थे, उसको याद कीजिएगा, उस दिन जो सवाल दिए थे उसको बनाइएगा, उसके बाद जो है उसको बनाने के बाद फिर दूसरे दिन का क्लास देखिएगा, फिर उसका सवाल बनाइएगा। जो पहले हम बताते हैं पहले उसी को बनाना है, तब जो होमवर्क देते हैं तब उसको बनाना है, फिर तीसरा दिन का क्लास बनाइएगा, तब फिर ये चौथा दिन का समझ में आएगा।
सप्ताह में कोशिश करेंगे हम 3 से 4 वीडियो देंगे आप लोग को, 3 से 4 क्लास का वीडियो। dy/dx बराबर 7x² 2x + 3 पर पावर 6। इधर हो गया आपका 2x + 2। अब अधिक कीजिएगा, 2 में गया 1 हुआ, x हो गया, अधिक कीजिएगा 2 कॉमन कर लीजिएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा बाहर में, या इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या जो 2 कॉमन करना चाहते हैं इसमें 2 कॉमन करके साथ में गुना भी कर सकते हैं। तो चलिए आज इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए हम दे रहे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा। और हम कोशिश करेंगे SW जो हम देते हैं, देखिए फिर से सबको बताना संभव नहीं है, एक ग्रुप बनाएंगे हम, उस ग्रुप में ही हम जो जितना आप लोग पहले बनाइएगा अपने से, फिर 1-2 दिन के अंदर उसका आंसर बना करके टोटल का जितना होमवर्क देंगे उसको बना करके छोड़ देंगे, ताकि आप सब मिला पाइए। अपने से पहले बनाइए, उसके बाद उसको मिलाइएगा। अगर मिल गया सही है, नहीं मिला तो उसको सही कीजिएगा। ऐसे क्या होता है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पूछते हैं क्वेश्चन, मतलब वहाँ भेजते हैं सर ये नहीं बना, ये देखिए, वैसे पर्सनली करके बताना संभव नहीं है। तो वही आपका जितने स्टूडेंट हैं आपको ग्रुप में जोड़ देंगे हम। तो ग्रुप में जोड़ने की शर्त है कि आपको नाम बताना होगा और अपना रसीद का फोटोकॉपी आपको भेजना होगा, तो ही हम ग्रुप में उसको जोड़ेंगे। अपना फोटो और रसीद जो पढ़ते थे यहाँ उसका फोटोकॉपी। और हम कोशिश करेंगे अभी वीडियो जो देंगे वो ग्रुप में ही फिर देंगे, जब ग्रुप बन जाएगा तो ग्रुप में ही डायरेक्ट वीडियो देंगे। अभी आपका क्लास चल रहा है, जिस तरह फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसी तरह मैथ का क्लास चल रहा है। मतलब बुक से नहीं रहेगा, लेकिन लगभग टाइप वही रहेगा, जो आपको जरूरत है जितना, वो सब क्लास आपको दे रहे हैं, जो कि आपको कोई दिक्कत आगे चल के नहीं। मतलब हर बुक से में मिला देते हैं, कैसे सुनना है, अब NCERT है। अब आइए तो इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिए होमवर्क। आपका पहला नंबर y बराबर cos x², तो dy/dx ज्ञात करें। सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। देखिए थोड़ा सा हम हल करते हैं। d/dx पहले इसका लिखिएगा भाषा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो dy/dx ड्रॉ करेंगे, dy/dx ड्रॉ करेंगे तो क्या cos x²। अब जो पहला नंबर बताए थे dy/dx sin x², उसी तरह से इसको बना देना है। जब dy/dx नहीं दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा अवकलज ज्ञात करें या dy/dx ज्ञात करें, या इसी को लिख के देता है अवकलज ज्ञात करें, अवकलज ज्ञात करें। पहला नंबर। दूसरा नंबर सवाल y बराबर 10x²। तीसरा नंबर y बराबर 10²x। चौथा नंबर y बराबर 7x³ + 2x + 9 पर पावर 7। पांचवा नंबर y बराबर √x² + 2x + 3। बस इसको बना लीजिएगा।